मीन राशि वालों, यू टर्न लेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 21 दिनों तक ग्रहों के राजकुमार बुध रहेंगे मेहरबान। आपको बता दें, बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा, क्योंकि 21 दिनों तक बुध आपको बहुत बड़ा फल, बहुत बेहतर फल देने जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि 21 दिनों तक क्या क्या लाभ देगा बुध, क्योंकि बुध स्पेशल ऐसा ग्रह है कि जब बुध अच्छा हो तो इंसान बहुत धनवान होता है। आप समझ सकते हैं कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कारोबारी हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। आप समझ सकते हैं कि विश्व में धनवानों की लिस्ट में कारोबारियों का ही नाम होता है, बिजनेसमैन का ही नाम होता है, और बिजनेसमैन अपने आप में बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं। तो ये बुध ऐसा ग्रह है कि उन्हें, यानी बिजनेसमैन बनने के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो आप समझ लें कि बुध बहुत बड़े परिवर्तन, यानी आपके लिए यू टर्न आपकी किस्मत लेगा, क्योंकि बुध की स्थिति बदलेगी। तो बुध आपके पंचम भाव में, जहां बुद्धि का भाव माना जाता है, बुध अपने आप में बुद्धि का कारक ग्रह है, ज्ञान का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, और बुद्धि का कारक ग्रह है बुध, और बुद्धि का भाव है पंचम भाव, और पंचम भाव में बुध का गोचर होगा। अब आप समझ सकते हैं इतनी बात से कि आपके लिए कितनी बेहतर स्थिति बनेगी, यानी आपका दिमाग खुलेगा। और कहाँ कहाँ लाभ देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से बुध आपके भाग्य को बदलेगा, क्योंकि पंचम भाव से लाभ के घर पर बुध की दृष्टि रहेगी। अब आप तो समझ सकते हैं कि कितना कमाल होने वाला है। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ जानने सीखने को आपको मिलता रहेगा। आपके बारे में, मीन राशि के बारे में, स्पेशल मीन राशि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी हम देते रहेंगे। तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में जानकारी आपको मिलती रहेगी, और अपने बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जिसका बुध खराब होता है तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं, जैसे उस इंसान के दांतों में खड्डे हो जाते हैं। बुध खराब हो तो उसके इंसान के दांतों में खड्डे होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, दांतों में परेशानी होने लगती है, लीवर ज़्यादा खराब होने लगता है। बुध खराब हो जाए तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनते हैं, बिजनेस में लॉस होने लगता है। बुध खराब हो जाए तो आपके चमड़े, त्वचे सब खराब होने लगते हैं, और चमड़ा से संबंधित, यानी स्किन से संबंधित आपको बीमारी हो जाती है, परेशानी बढ़ने लगती है। बुध खराब हो जाए तो आपके गले में परेशानी आती है, बोलने में आपको नहीं होता है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं, हकलाते हैं। इसलिए बुध का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुध यदि खराब हो तो आप तोतलाते हैं। मेरा मतलब यही है कि बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुध खराब हो तो एट ए टाइम आप कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नहीं होता है, एक अच्छा एडवाइज़र नहीं बन सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। बाकी बहुत नुकसान होता है बुध यदि खराब हो तो। लेकिन वही बुध बहुत अच्छा हो तो जस्ट इसके विपरीत फल मिलता है, सभी जगह फ़ायदा होता है, अपार धन मिलता है। तो आपको बता दें कि 21 दिनों तक आपके लिए बुध की अच्छी स्थिति होने जा रही है। तो आपको जैसा कि 29 जून को बुध कर्क राशि में गोचर कर जाएगा। मीन राशि वालों के लिए कर्क राशि पंचम भाव का स्वामी माना जाता है, पंचम भाव माना जाता है। तो पंचम भाव में बुध का गोचर हो जाएगा, और यहाँ से बुध की जो दृष्टि रहेगी आपके सप्तम दृष्टि से 11 भाव पर रहेगी। तो लाभ के घर में बुध की दृष्टि आपको परम लाभ देने जा रहा है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो इस बार फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक इस समय लाभ की बात है, बुध जो आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएगा, तो यहाँ से आपका दिमाग बहुत तेज़ गति से काम करेगा। अब आप इतने से समझ सकते हैं कि हर काम में आपको, क्योंकि आप अपने बुद्धि से काम करते हैं, अपने अनुभव से काम करते हैं, तो आपके अनुभव काम आएगा। 29 जून से लेकर, याद रखिएगा, 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक बुध आपके इसी भाव में, पंचम भाव में ही रहने वाला है, और इसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा देगा। आप जो बोलेंगे एकदम से ऐसा समझ लें कि मान कर चलें कि सत्य हो जाएगा। सत्य होने का मतलब आप बहुत ही सटीक बात बोलेंगे, आप बहुत ही अच्छी, मतलब बात को सही तरीके से रखेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों, संतान प्राप्ति जैसी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकता है।
संतान की तरक्की, संतान की खुशहाली, संतान से संबंधित अच्छी स्थिति बनेगी। हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन कुछ कुछ समय में करता रहता है, तो कभी नुकसान देने लगता है तो कभी लाभ देने लगता है। हम आपको पहले ही अवगत करा देते हैं, इसलिए कहते हैं चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। तो आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय बुध के कारण आप बहुत समझदारी से काम करेंगे। जैसे कोई भी पैसे कहीं इन्वेस्ट करना हो, जैसे कोई अचानक से लाभ जहाँ से मिलता है, लॉटरी से, सट्टा बाज़ार, वैसे तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन लोग इन चीज़ों में पैसे लगाते हैं और वैसे तो ये काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में जो पंचम भाव में, यानी पंचम भाव को इस तरह के भाव माना जाता है, तो यहाँ से आपको लाभ मिलता है। स्त्रियाँ जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो गर्भधारण करने की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे, गर्भधारण कर पाएंगे। जो लोग साहित्य कला से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ से बुध की दृष्टि एकादश भाव पर रहेगा, तो यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी में लाभ होगा, लॉटरी से लाभ होगा, यानी समझ लें कि आपको अचानक से लाभ मिलने की स्थिति है। लाभ में धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, आपको कुछ बड़े चीज़ों की, महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी कर पाएंगे, नए नए वाहन खरीद सकते हैं आप, हो सकता है मशीनरी सामग्री खरीद सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बनेगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, मेल जोल परिवार में खूब होगा। आप आकस्मिक धन, अचानक से धन लाभ कर पाएंगे, आभूषण खरीद पाएंगे, मित्रों के साथ बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे और बड़े बड़े समस्या का समाधान भी आप कर पाएंगे। विचार आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी मीन राशि के जातक जातिकाओं के विचार बहुत ही अच्छे रहते हैं, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, भला करते हैं, और ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समाज में आपके सम्मान बढ़ेंगे, आप श्रेष्ठ होंगे, आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसे में तरक्की आपकी होगी और समझ लें कि लोग देखते रह जाएंगे। एक बात आपको बता दें, इस समय कुछ बड़े फैसले आप ले पाएंगे और बहुत गंभीर फैसले ले पाएंगे, जहां से आप एकदम से टेंशन में भी रहेंगे लेकिन गंभीर फैसले ले पाएंगे। वही यू टर्न आपके किस्मत को लेगा, किस्मत यू टर्न लेगा और फिर आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको थोड़े धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि राहु बैठा है इसी भाव, मतलब प्रथम भाव में। राहु आपको प्रभावित न कर दे। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी काम जिस समय आपको बोला जाए एकदम तुरंत उस समय आप अपना डिसीजन ना दे दें, कुछ समय लें, उसके बाद सोच विचार करके कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता हो, जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, जो एक अच्छा एडवाइज़र हो, उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। उसके बाद कदम बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मीन राशि वालों, ये परिवर्तन जो होगा वो आपके जीवन में यू टर्न लेगा। और आपके बुध कमज़ोर होंगे तो थोड़े से परेशान आप होंगे। बुध कमज़ोर यदि आपके हैं तो आप समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न बहुत काम करता है, लेकिन बुध को मजबूत करने के लिए बिना कुंडली दिखाए पन्ना रत्न ना धारण करें। पन्ना रत्न धारण करने से पहले कुंडली को दिखाना चाहिए। और यदि आप सोचते हैं कि हमें कुछ दिखाना नहीं है तो आप भगवान गणेश को दुर्वा यानी घास चढ़ाइए और गाय को भी हरा चारा बुधवार के दिन खिलाइए। सब काम आपका बनेगा, तेजी से बनेगा और सफलता भी खूब हासिल होगा। बिजनेस व्यापार खूब अच्छा चलेगा। दाम्पत्य सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बहुत लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।